आज मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा रिएक्ट कराउजल, वो भी इस छोटी सी वीडियो के अंदर, केवल कुछ ही देर के अंदर। अब यहाँ पर मेरी यहाँ पर बहुत छोटा चैनल है, हाँ मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप लोग को सिखाने की बात आ गई है तो कितने ही सब्सक्राइबर हो, लेकिन आप लोग को बहुत बढ़िया सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया सा रिएक्ट कराउजल हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होता है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दो एक लाइक, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वीडियोज़ रोज़ लेकर आता हूँ। सबसे पहले आप लोग काम करना है, अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है और अपना एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप कर लेना है रिएक्ट क्राउजल बनाने के लिए। रिएक्ट क्राउजल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर दो छोटी सी लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। जेड एस, यहाँ पर एक है स्लिक क्राउजल नाम की एक लाइब्रेरी है, जैसे रिएक्ट स्लिक नाम की है। 2025 की लेटेस्ट लाइब्रेरी है, जिससे आप लोग एक कैराउजल बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया। कैराउजल दिखता कैसा है, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता है। कैराउजल की अगर बात करें तो कैराउजल स्लाइडर की बात करें अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, तो आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कुछ स्क्रॉलेबल मटेरियल लाइक दैट। यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर कुछ स्क्रॉलेबल मटेरियल्स आप लोग को दिख रहे हैं, इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, कोई बात नहीं। लगा भी नहीं या नहीं लगा कोई बात नहीं। मैं लेकर आया हूँ चैट जीपीटी से आप लोग के लिए स्पेशल बूस्टिंग थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डिपेंडेंसीज। अब आप लोग कुछ भी बनाना हो तो आप लोग चैट जीपीटी के पास जाएं, प्रॉम्प्ट दो और यहाँ पर कोड आप लोग को मिल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन द कोड जो आप लोग को चैट जीपीटी देगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दो डिपेंडेंसीज मिलेंगी, रिएक्ट स्लिक और रिएक्ट स्लिक क्राउजल। इसको आप लोग कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने वीएस कोड के अंदर आप लोग उसको पेस्ट कर दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एआई का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा टाइम कंज्यूम ना हो फालतू की चीज़ों में। हम लोग यहाँ पर जस्ट फोकस कर रहे हैं मॉडर्न चीज़ों पर और अपना टाइम बचाने पर, ठीक है, आप लोग का भी और मेरा भी। अब यहाँ पर क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर की तो कोई बात ही नहीं है, जस्ट एक carousel डॉट जेएसएक्स नाम का आप लोग को अलग से फोल्डर या फाइल बना लेनी है। न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा और carousel डॉट जेएसएक्स पर मैं एक नई फाइल बना लूँगा इस नाम से, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर हम लोग कोड कॉपी पेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप लोग को समझाऊंगा हर एक लाइन का मतलब क्या है, क्या लॉजिक है। सबसे पहले मैं इसको नीचे कर दूंगा। देख गाइस, सबसे पहले तो भी इंपोर्ट रिएक्ट, तो हमें रिएक्ट तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, रिएक्ट लिख रहे हैं। और स्लाइडर को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट स्लिक से, जो आप लोगों ने इंस्टॉल करा है स्लाइडर को, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ें आप लोग कहाँ से मिलेंगी, सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पर जाओगे रिएक्ट स्लिक की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दो सीएसएस फाइल्स मिलेंगी, ये वही हैं, चैट जीपीटी यहीं से उठाता है चीज़ों को और कमांड भी यहीं से ही आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग दो चीज़ कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे एट द टॉप ऑफ carousel डॉट जेएसएक्स। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी फाइल है। अब यहाँ पर देखो एक सेटिंग्स नाम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट या फंक्शन आप लोग कह सकते हो बना रखा है। यहाँ पर देखो, इस सेटिंग्स का मतलब है कि भी carousel के लिए हम लोग क्या सेटिंग सेट कर रहे हैं। क्या आप लोग डॉट्स दिखाना चाहते हो, ट्रू। क्या ये इनफाइनाइट स्क्रॉल होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट स्क्रॉल करवाना है। क्या ये अपने आप स्क्रॉल रहेगा, हाँ। क्या इसकी स्पीड 800 मिली सेकेंड रहने वाली है, हाँ। क्या कितनी स्लाइड शो करनी है, 3। कितनी स्क्रॉल करवानी है, 1, जितनी स्क्रॉल करवानी है, ठीक है। और ऑटो प्ले की स्पीड कितनी रहने वाली है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इन प्रॉपर्टी, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आप लोग को चेक करवाऊंगा। अभी जस्ट आप लोग एक ओवरव्यू ले लो और इसको लिख लो, ठीक है, कहाँ पर, कैराउजल फंक्शन के अंदर। उसके बाद मैंने एक और एरे बनाया, एरे ऑफ इमेजेस। ये क्या है बेसिकली, इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल प्लेस करके क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ इमेजेस मिलेंगी जो मैं अपने कैराउजल के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये इमेजेस की एरे आप लोग को बना लेनी है। अब ये इमेजेस कहाँ से मिलेंगी, आप लोग को एक वेबसाइट मिलेगी unsplash.com। आप लोग कहोगे यार कॉपीराइट तो नहीं आएगा, जी नहीं, यहाँ पर एकदम फ्री इमेजेस आप लोग को मिल सकती हैं। कॉपीराइट फ्री मिल सकती नहीं, मिलती हैं। आप लोग कोई भी इमेजेस कॉपीराइट फ्री यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, इसी गारंटी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ आप लोग को ये एरे बना लेनी है, ठीक है। एरे क्यों बना लें, क्योंकि जो जो इमेजेस आप लोग carousel में दिखानी है वो आप लोग यहीं पर तो स्टोर करोगे एक एरे के अंदर। इन केस अगर आप लोग बाहर से डेटा ले रहे हो तो आप लोग को वहाँ से लॉजिक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको बंद करूँगा। ये मेरा रिटर्न फंक्शन है, यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ भाई, अपना यूआई कोड करता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक डिव ले लिया, डिव इज लाइक का कंटेनर, जहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। इस डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग 1 लिया, जहाँ पर मैं लिख दिया मॉडर्न इनफाइनाइट कैराउजल। इसको कंट्रोल एस कर देना, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ लिया इसके हेडिंग के नीचे के लिए, ये थोड़ी सी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक स्लाइडर जो है, ये स्लाइडर कहाँ से आया, ये स्लाइडर बेसिकली यहाँ से आया, इम्पोर्ट स्लाइडर फ्रॉम
रिएक्ट स्लिक, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज और सेटिंग्स हो सकती हैं नहीं, यहाँ पर हैं। देखो यहाँ पर स्लाइडर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, उन सेटिंग्स को इंपोर्ट कर दिया। जब आप लोग इन सेटिंग्स पर देखोगे तो सेटिंग्स के अंदर क्या है, डॉट्स, इनफाइनाइट और वो सब चीज़ दिखा रहा है जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन कर रखी है। तो स्लाइडर के अंदर अब वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इस सेटिंग्स ऑब्जेक्ट के अंदर थी। क्लियर, ऑल राइट। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जनरेट करना चाहूँ तो क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी अभी के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने करा जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा, ब्रैकेट्स लगाए, इमेजेस नाम का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा, इमेजेस डॉट। अब यहाँ पर हम लोग मैप का यूज़ कर रहे हैं, मैप का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें हर एक जो इमेज है उसके ऊपर हमें आइट्रेट करना है, इमेजेस यानी कि इस एरे के ऊपर अब हमें आइट्रेट करना है, क्योंकि हमें हर इमेज अपने वेब पेज पर शो करनी है। तो ये इमेजेस डॉट मैप, यानी कि ये जो एरे है ना, ये जो इमेजेस है, इसके ऊपर हम लोग मैपिंग लगा रहे हैं। तो मैप कर रहे हैं, एक हम लोगों ने लिया यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास करे, एक सोर्स और एक यहाँ पर आई। आई क्या होता है, आई फॉर इंडेक्स, यानी कितनी इमेज है, आई बराबर 1, आई बराबर 2, आई बराबर 3, ये लॉजिक होता है। अब यहाँ पर एक डिव है, डिव की इज इक्वल्स टू आई। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर आइट्रेशन करते हो तो अगर आप लोग कोई भी एलिमेंट यूज करोगे तो इसके अंदर आप लोग को एक की पास करनी पड़ती है, दैट इज आप लोग पास कर रहे हो आई, आई फॉर इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्यों ले रहे हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इंडेक्स नहीं लोगे देन हमारे जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पर कौन सी इमेज शो हो रही है, नंबर 1 इमेज, नंबर 2 इमेज। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो नंबर 1 इमेज ये, सॉरी नंबर 0 इमेज ये, नंबर 1 इमेज ये, नंबर 2 इमेज ये, नंबर 3 इमेज ये, नंबर 4 इमेज ये। क्योंकि ये एक एरे है तो एरे के अंदर डेटा कैसे चलता है, 0 1 2 3 4। दैट्स वाई यहाँ पर आई की वैल्यू जब 0 रहेगी तो ये वाली इमेज, आई की वैल्यू जब 1 रहेगी तो ये वाली इमेज। इससे आप लोग का जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करता है कि भी कौन सी इमेज आप लोग को शो करनी है। आई होप ये लॉजिक तो आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पर div की इज इक्वल टू आई, यानी कि जो भी यहाँ पर इमेज शो हो, जिस भी इमेज का इंडेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल 0, आई की वैल्यू हो यहाँ पर 0, तो इमेज जो आई पर जहाँ पर 0 थी तो पहली इमेज शो होगी 0 वाली जो थी, तो उसका सोर्स कहाँ से आएगा, उस सोर्स से। कहाँ से भाई, इस सोर्स से। और ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, इमेजेस से। क्लियर हुआ, बिल्कुल। ऑल्ट आप लोग दे सकते हो, आप लोग की मर्जी है। यहाँ पर अभी हम लोग इंडेक्स नंबर ही पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इस इमेज की स्टाइलिंग आप लोगों ने सेट कर दी कि भाई क्या ट्रांजिशन और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग लगा सकते हो इमेज को बेहतरीन तरीके से स्टाइल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव। जब माउस को मैं एंटर करूँ तब क्या होगा, जब माउस को लीव करूँ तब क्या होगा। ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हो। इनको मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये आप लोग को प्रैक्टिकल से बेहतर समझ में आएगा। और क्या करा, अपना जो स्लाइडर है वो तो मैंने इंपोर्ट कर रखा था, स्लाइडर को इंपोर्ट करा। और स्लाइडर, ये स्लाइडर नहीं है, ये स्लाइडर कहाँ से आएगा अभी दिखाता हूँ, देखो। सॉरी, हाँ, ये वही स्लाइडर है, ये तो उसका क्लोज आएगा ना, ये स्लाइडर का ये रहा। इस स्लाइडर को फिर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। आई होप आप लोग को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा पाया। आइए मैं आप लोग को और चीज़ें से मिलवाता हूँ। स्टेप 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 3 ऐप डॉट जेएसएस के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना जो क्राउजल है, इंपोर्ट कैराउजल को इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पर जस्ट इस कैराउजल को क्या कर देना है, शो कर देना है एज यूजुअल आप लोग करते हुए आ रहे हैं। इसको शो करने के बाद मैं देख लूँ क्या कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं हम लोगों ने। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि भाई इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर आप लोग इसको 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 ज़रूर करें। ये क्या है, अभी इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर बेसिकली यानी ग्लोबली आप लोग को ये स्टाइल अप्लाई करने हैं। तो एक काम करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा इंडेक्स डॉट सी एस एस पर जाऊँगा, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है उसको हटा दूँगा और यहाँ पर ये पेश कर दूँगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, जो हमारी बॉडी है यानी कि बेसिकली जो हमारा वेब पेज का ओरिजिनल कलर है वो वाइट होने वाला है, बैकग्राउंड कलर, वैसे टेक्स्ट कलर ब्लैक होगा, फॉन्ट फैमिली, मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब यहाँ पर ये देखो ये कहाँ से आया, डॉट स्लिक स्लाइड इमेज, ये कहाँ से लिया, देखो ये यहाँ से लिया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आप लोग को दिखाऊँ, स्लिक स्लाइडर इमेज, ये कहाँ से उठाया भाई इसने। ठीक है, अभी आप लोग इसको, हाँ, ये है कि भाई जो आप लोग का ये स्लिक, ये जो स्लिक स्लाइड है यानी कि जो ये पैकेज है बेसिकली, इसके अंदर जो इमेज है ये बेसिकली आप लोग का पैकेज है। ये क्या है भाई, आप लोग का पैकेज है जो आप लोगों ने इंस्टॉल करा। उसके अंदर जो इमेज है, इमेज कौन सी है भाई, इमेज तो यही है ना, उसके अंदर जो इमेज वाला एलिमेंट है ये वाला, ये जो है, इसको ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, कर्सर पॉइंटर है। ऑल राइट, यानी कर्सर जब जाएगा तो ऐसे, ये जो मेरा आइकन दिख रहा है ना ये हाथ वाला, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्लिक के डॉट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर बटन जो बिफोर है इसका कलर, ये मैं आप लोग को बस समझाऊंगा जब आप लोग प्रैक्टिकल देखोगे।
उसके बाद प्रीवियस बिफोर और नेक्स्ट बिफोर की प्रॉपर्टी जो आप लोग सीएसएस के अंदर पढ़ते हो, आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। इतने स्मार्ट तो हो आप लोग, मुझे पता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई और अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने आप ऐप को रन कर देना है आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम आएगी, सोर्स कोड मैं आप लोगों को कहाँ पर दूंगा भाई, टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से क्या ले सकते हो, सोर्स कोड उठा सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा जो है इनफाइनाइट क्राउजल मिल चुका है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर यू कैन सी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं मेरे पास, और ये कुछ टेक्स्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। बाय द वे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो है ये इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है, अपने आप ये स्क्रॉल होता रहता है। ये थोड़ी बड़ी इमेज थी तो वो हट गई, देखो यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये थोड़ी सी इमेज जो है बड़ी छोटी है, लेकिन इट्स फाइन, ठीक है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ये लगा सकते हो। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की ओर दिखा रहा था आप लोगों को, जो प्रॉपर्टीज़ क्राउजल के अंदर थी। देखो नीचे स्क्रॉल करो, अब यहाँ पर कुछ आप लोग को यहाँ पर चेंजेस करने, लाइक डॉट्स ट्रू है, इनफाइनाइट ट्रू है, ऑटो प्ले ट्रू है, स्पीड इसकी 800 है, 800। अगर मैं इसकी 1000 कर दूँ स्पीड, तब क्या होगा, क्या इसकी स्पीड के अंदर चेंज आएगा, देखते हैं गाइस, क्या स्पीड इसकी स्पीड के अंदर चेंज आएगा या नहीं। ओ, यहाँ पर स्पीड के अंदर अभी कोई चेंज नहीं है। अगर आप लोग देखो तो अगर मैं यहाँ पर स्लाइड टू शो 3, स्लाइड टू स्क्रॉल 1, ऑटो प्ले स्पीड इतनी दे रहेगी, तो मैं इसको 1000 बेसिकली मिली सेकेंड होता है, ठीक है। और पोज ऑन हवर, ये यानी कि जब इस पर हवर करेंगे जब पोज हो जाना चाहिए। लेट्स चेक द यूआई। तो ये देखो अब यहाँ पर स्क्रॉलिंग हुई, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर चाहिए थी। एक्चुअल में ये खुद ही स्क्रॉल होना है, इनफाइनाइट स्क्रॉल होना है। तो अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन, वैसे तो इनफाइनाइट स्क्रॉल हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इनफाइनाइट ही अपने आप ही खुद स्क्रॉल हो रहा है कुछ टाइम बाद। लेकिन कुछ टाइम बाद देखो, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो कितने सेकंड के बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अभी स्क्रॉल हो रहा है। लेट्स सी, थोड़ी देर यहाँ पर आप लोग वेट करें और चेक कर देंगे भी हाँ स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉलिंग इसकी बंद कर रखी है चैट जीपीटी ने, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अब इसकी अब ये प्रॉब्लम होगी, तो एक काम करते हैं, जो क्राउजर वाला कोड है इसको कंट्रोल सी कर लेना। आप लोगों ने बाय द वे वैसे कोड कॉपी करा तो कॉपी कर लेना, कंट्रोल वी करना, बोल देना मेक दिस स्लाइडर ऑटोमेटिकली स्लाइड विद क्या, विद बैकग्राउंड सेट इमेज। अब ये क्या करेगा, अब इस कोड को मॉडिफाई करेगा और आप लोग को एक बेहतरीन क्या करेगा, क्राउजल बन के देगा, ऑटो स्लाइडिंग यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर कोड्स के अंदर कुछ चेंज आएंगे, वो आप लोग देख लेना, क्योंकि चैट जीपीटी का ज़माना है, एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं आप लोग को एडवांस लेवल पर ही पढ़ाऊंगा। कंट्रोल वी कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स चेक द कोड अगेन कि भी क्या चेंजेस यहाँ पर करे हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक बढ़िया चीज़ देखो, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो कैराउजल के हिसाब से यहाँ पर चेंज हो रहा है, एज यू कैन सी। और यहाँ पर जिसकी स्पीड है वो भी बढ़ चुकी है। जस्ट अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरोज भी दिखा रखे हैं इसने, आप लोग एरो से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन काफ़ी हद तक चैट जीपीटी ने बढ़िया कर दिया है, ठीक है। अभी आप लोग देखो ये वाइट वाइट सारा है, मैं चाहूँ थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ब्लर है ना ये हट जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बॉक्स शेडो इसने दे रखी है, ट्रांजिशन दे रखा है 0.4 सेकेंड्स, आप लोग उसको चेंज कर सकते हो, 4-5 कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक इसमें बैकग्राउंड कलर दे रखा है शायद कोई, मैं देख लेता हूँ एक बार, बैकग्राउंड इमेज। और ये यहाँ पर देखो ब्लर का यहाँ पर ये दे रखा है इसने, यूआरएल तो ये देखा बैकग्राउंड इमेज, और ये देखा RGBA दिस वन लीनियर ग्रेडियंट दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े लग रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, चेंजेस करने के लिए हमें आने चाहिए, अगर चेंजेस करना है तो हम लोग कर सकें इसके अंदर। अब आप लोग सोच रहे हो यार इमेजेस मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, इमेजेस हमें सारी एक ही बोल सकते हैं एक ही रेशो में चाहिए, तो वो कहाँ से लाऊंगा। वो आप लोग क्या करोगे, वो इसके यूआरएल चेंज कर देना, आप लोग का जो कैराउजल है वो बनकर एकदम रेडी हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने एआई की हेल्प से कैराउजल को बनाना सीखा, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।